हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का अध्ययन कर रहे थे। उस पर आधारित हमने बहुत सारे आंकिक प्रश्न और थ्योरी का अध्ययन किया है। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण पर हम कुछ अच्छे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD हैं। क्या है? दो वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD हैं जो आपस में 120 अंश पे रखे गए हैं। दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और दूसरा CD है AB और दूसरा CD है। दूसरा CD है जो 120 अंश पे रखे गए हैं, x डैश, और दूसरा CD है जो 120 अंश पे रखा गया है, इस CD हो जाएगा। ये माइनस Q तथा प्लस Q। ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। दो वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD है जो आपस में 120 अंश के कोण पर रखे गए हैं। 120 अंश कोण पर रखे गए। कह रहा है कि दो, अब इसकी जो दिशा हो जाएगी माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ऐसा हो जाएगा, और इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों द्विध्रुव P1 बराबर P और ये क्या हो जाएगा P2 बराबर P। दोनों वैद्युत द्विध्रुव के जो द्विध्रुव आघूर्ण हैं वो आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है कि परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि कह रहा है कि यदि, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि यदि x अक्ष के धन दिशाओं से एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। कह रहा है कि यदि x अक्ष के धन दिशाओं से एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो बलयुग्म आघूर्ण की हमें गणना करनी है। क्या हो जाएगा? AB है, ये CD हो जाएगा, ये माइनस Q प्लस Q कूलाम हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस Q प्लस Q कूलाम आवेश हो जाएगा। दिशा माइनस से प्लस की तरफ, दिशा माइनस से प्लस की तरफ। यही क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, AB तथा CD दो वैद्युत द्विध्रुव हैं जो आपस में 120 अंश के कोण पर रखे गए हैं, और उन दोनों वैद्युत द्विध्रुव अर्थात AB तथा CD के जो द्विध्रुव आघूर्ण है आपस में बराबर है। तो कह रहा कि परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गणना हमें करनी है। दूसरा उसमें कह रहा है यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि x अक्ष के धनात्मक दिशाओं से एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, तो हमें बलयुग्म आघूर्ण गणना करनी है। टाउ का मान, यहाँ पर P का मान, यहाँ से टाउ का मान निकालना है। तो यहाँ से दिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है, द्विध्रुव पर आधारित है। तो प्रश्नानुसार दिया है क्या? P1 बराबर P2 बराबर P। दोनों का जो परिमाण है वो आपस में क्या है? समान है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो परिमाण है वो समान, इसका परिमाण समान है। P1 तथा P2 का लिखेंगे यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD, वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD का द्विध्रुव आघूर्ण आपस में बराबर है। अतः
परिणामी वैद्युत द्विध्रुव दोनों द्विध्रुव के मध्य से होकर जाएगा। तो इसका मतलब क्या, क्योंकि इसका जो P1 का मान P, इसका जो P2 का मान P, जो मध्य से होकर जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इतना क्या है, ये 90 अंश है इतना, तो इसका मतलब ये 30 अंश हो जाएगा। तो अगर ये मध्य बिंदु से होकर जाएगा तो मध्य बिंदु होने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 60 अंश से होकर जाना चाहिए, तो ये 60 अंश होकर जाएगा। ये किसकी दिशा हो जाएगी, P नेट की दिशा हो जाएगी। तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना है, 120 अंश है, तो ये कितना होगा, 60 अंश हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस सामान्य चतुर्भुज के नियम से यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार से, तो लिखेंगे यहाँ से, तो सामान्य चतुर्भुज के नियम से, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, P नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा दोनों द्विध्रुव के मध्य का कोण, थीटा क्या, दोनों द्विध्रुव के मध्य का कोण। तो देखो P1 का मान भी P है P स्क्वायर, P2 का मान भी P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस 100, यहाँ से 20 अंश हो जाएगा। ये लिखेंगे हम P नेट बराबर हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस 120। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P नेट बराबर हो जाएगा 2P स्क्वायर माइनस P, तो इक्वल हो जाएगा P नेट इक्वल हो जाएगा यहाँ से P कूलम इंटू मीटर, अर्थात जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो अब दूसरा इसमें कह रहा है कि यदि x अक्ष के धन दिशाओं से एक क्या खींच दिया, वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो बलयुग्म मान को गणना करनी है। तो जो परिणामी है इसके मध्यबिंदु से होकर गया है, ये P नेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P नेट हो जाएगा। ये 30 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 अंश। तो क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें है टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा होता है। ये जो थीटा है, ये जो थीटा एंगल है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य क्या है, P नेट है, ये क्या है, P नेट है। तो थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बना कोण है। तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन 30 अंश है, वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव का 30 अंश है, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2, टाउ बराबर PE/2 हो जाएगा कूलम, हो जाएगा ये न्यूटन इंटू मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक परिणामी वैद्युत द्विध्रुव, एक बलयुग्म आघूर्ण। दोनों को बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 2 वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD हैं जो आपस में 120 अंश पर रखे गए हैं, जिनके वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण आपस समान है, तो इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव गणना करनी। तो हम जानते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण हो या वैद्युत बल का परिमाण हो या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण होता किसी बिंदु पर समान होता है, तो उसकी गणना हम सामान्य चतुर्भुज के नियम से क्या गणना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सामान्य चतुर्भुज का नियम लगा दिया, और जो थीटा है दोनों द्विध्रुव का मध्य का कोण है, cos 120 का मान माइनस 1/2, 2 से कैंसिल, ये माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाएगा 2P स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस P स्क्वायर बराबर अंडर रूट P स्क्वायर आएगा, P स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा P। इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था यदि x के धनात्मक दिशाओं से एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो बलयुग्म आघूर्ण गणना करनी है। तो यहाँ से P नेट जाएगा, जो 30 अंश कोण बनाया है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के धनात्मक दिशाओं से बनाया गया कोण हो जाएगा, तो PE साइन 30 अंश, साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो PE/2 न्यूटन इंटू मीटर। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निकाय है जिसमें दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके आवेश 2.5 माइक्रोकूलम तथा -2.5 माइक्रोकूलम है और बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक जो है 0, 0, 15 मिलीमीटर है। तो दो बिंदु है जिस पर आवेश क्यूबी बराबर 2.5 माइक्रोकूलम, क्यूबी बराबर हो जाएगा -2.5 माइक्रोकूलम है। ए का जो निर्देशांक हो जाएगा 0, 0, -15 मिलीमीटर। दूसरा हो जाएगा बी का निर्देशांक 0, 0, 0, जी हम इसको प्लस मान लेते 0, 0, -15 मिलीमीटर है। तो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। हम फिगर समझते हैं। यहाँ से x बराबर 0, y बराबर 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा जेड एक्स पर होगा, जेड एक्स के धनात्मक दिशाओं में। x का मान 0, y के मान 0, तो ये क्या हो जाएगा जेड एक्स के ऋणात्मक दिशाओं में। तो यहाँ से हो जाएगा ए हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जेड यहाँ पर हो, ज़रूरी ये है कि एक्स वाई जेड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों आपस में कैसे हों, लंबवत हों। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड। हम इसको एक्स वाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसको हम नीचे बढ़ा लेते हैं, जेड जेड ऐसे मान लेते हैं, चलिए जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु ए है, ए क्या धनात्मक है, इस पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड होगा 15 मिलीमीटर। और ये बिंदु क्या है, बिंदु ए है, ये बिंदु ए है जिसका जो निर्देशांक है वो क्यू बराबर कितना है, 2.5 माइक्रोकूलम। दूसरा क्या बिंदु बी है, ये दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो निर्देशांक है 0, 0, -15 हो जाएगा। अब इसका जो क्यूबी बराबर हो जाएगा -2.5 माइक्रोकूलम। ये माइनस से प्लस है तो किसका निर्माण कर दिया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गणना भी करनी, तो सबसे पहले हम 2L निकालेंगे। 2L बराबर हो जाएगा, 2L बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2L बराबर रूट में x2 - x1 हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -15 - 15 का होल स्क्वायर। मिलीमीटर में है तो हो जाएगा 2L बराबर -30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 2L बराबर रूट में 30 का होल स्क्वायर। तो 2L बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा मिलीमीटर। ये तो दूरी ही है तो 2L बराबर 2 से काट नहीं सकते हम, क्योंकि मैंने निरक्षित चीज़ में बताया गया है 30 × 10⁻2 3 मीटर हो जाएगा। तो हम जानते हैं हमें वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो P बराबर दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी। तो एक आवेश क्या 2.5 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻6 हो जाएगा 30 × 10⁻3 तो हो जाएगा यहाँ से 75 हो जाएगा, × 10⁻9 हो जाएगा तो हो जाएगा 7.5 10⁻1 10⁻⁻9 हो जाएगा 7.5 10⁻⁻8 हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। यही क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर एक निकाय है जिस पर दो बिंदु हैं, एक निकाय है जिस पर दो बिंदु हैं ए तथा बी हैं, जिस पर उपस्थित आवेश क्यू बराबर 2.5 माइक्रोकूलम, क्यू बराबर -2.5 माइक्रोकूलम का है और जिनके निर्देशांक क्रम से 0, 0, 15 मिलीमीटर और बी की 0, 0, -15 मिलीमीटर है, जिसको मैंने चित्र के आधार पर आपको दिखाया, जो कि त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों में था, जिसके आधार पर मैंने दूरी निकाला, उसके बाद P बराबर Q × 2L लगा दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन
जो है आपकी बोर्ड में भी पूछे गए हैं, कंपटीशन में पूछे गए। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।